नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको ट्विन फ्लेम के बचपन के बारे में जो बातें बताने जा रही हूँ, वो आपसे मैच कर रही हैं या आपके साथ वो बातें मिलती हैं, तो आप डेफ़िनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो बिल्कुल उदास मत होइए। आपके साथ सब अच्छा होगा और आने वाला टाइम भी आपका बहुत अच्छा होगा। अभी जो सिचुएशन चल रही है, कहानी ऐसी कभी नहीं रहेगी जैसी अब चल रही है। उसके लिए आपको अपने अंदर जाना होगा। आपके अंदर ही आपके सवालों का जवाब मिलेगा, ठीक है? अब चलिए इनके बचपन की बात जान लेते हैं कि इनका बचपन कैसा होता है। देखिए, ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं, ये 2 उसमें होते हैं, पार्ट में बाँटे जाते हैं। मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है? और दोनों एक उसके भी हो सकते हैं, या दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है? ज़्यादातर आजकल ट्विन फ्लेम मेल और फीमेल बॉडी में आए हुए हैं। और इनका क्या है, जब ये धरती पे आते हैं तो इन्हें अलग अलग तरीके से रखा जाता है, जबकि इन्हें पता नहीं होता कि ये ट्विन फ्लेम है। कोई किसी को पता तो नहीं है बचपन में कि ये ट्विन फ्लेम है, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इन्हें आगे जाके पता चलता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे वीडियो मैं आपको बना के दूंगी, जिसके लिए आपको इस चैनल पे बने रहना है। और ये अत्याधुनिक चैनल है, ये मेरी खुद का रास्ता है, जो मैंने इस जर्नी को अकेले ही पार किया है। तो देखिए, ये स्पिरिचुअल जर्नी है और यहाँ पे सारी बातें भगवान से जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे बने रहिए और अपने जीवन को सही सुखद बनाइए, अच्छे रास्ते पे चलते रहिए। ट्विन फ्लेम को बचपन से ही पेन से क्यों गुज़रना पड़ता है? ट्विन फ्लेम का इतना टेस्ट क्यों देना पड़ता है दोनों को ही? एक मेल है और एक फ़ीमेल है, जो मेल है वो अमीर है, जो फ़ीमेल है वो गरीब है। और जो मेल है वो बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है और फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा चोट मिल रही है। यही सब आपके साथ भी हो रहा है। और बचपन से ही आप ऐसे फैमिली में जन्म लेते हैं जो आपकी कभी सुनते नहीं हैं, आपको कभी समझते नहीं हैं। हालाँकि और भी वहाँ पे बहन-भाई होते हैं, उनकी अच्छे से सुनी जाती है, उनकी बहुत सारी बातों को माना भी जाता है। आपकी कोई उतनी बात नहीं मानता है जितनी कि औरों की मानी जाती है। आप क्या करते हैं, अपनी ज़िम्मेवारियों को शुरू से ही समझते हैं और दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। और आपको वही लोग जब तकलीफ़ देते हैं तो आपका दिल टूट जाता है। आपको औरों के और जो भाई-बहन हैं आपके, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें घर, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है ना, जिस टाइम आप छोटे होते हैं बच्चे का दिल तो बच्चे की तरह ही होता है, वो टॉफ़ी ही क्यों ना हो, तो वो भी तो सेम होती है ना कि मुझे भी चाहिए, औरों को मिली है। तो इसी तरह से जो घर में और बहन-भाई होते हैं, उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं जब आपको नहीं मिलती। तो आपका अंदर का बचपन है, जो आपका बच्चा है, वो अंदर से बहुत परेशान होता है और वो फिर वो अकेले में रहता है और अकेले में रहते हुए नेचर से बात करता है, मदर अर्थ से जुड़ता है, पेड़ से, पौधों से, चंद्रमा से, तरह-तरह के आसमान की तरफ बहुत ज़्यादा देखता है कि ये कैसा होगा, चाँद कैसा है, तारे कैसे हैं, कैसे वहाँ पे होगा, काश मैं वहाँ पे जा सकती। इस तरह से आप अकेले में रहना शुरू कर देते हैं, जब बचपन में इस तरह की आदत ट्विन फ्लेम्स की होती है। और जब ये अकेले में कुढ़ते रहते हैं अंदर से, अपने आप से ही सवाल बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। और रिश्तों में ये बहुत अच्छे होते हैं बचपन से ही, क्योंकि इनकी जो फैमिली होती है इन्हें चोट पहुंचाती है, आसपास के लोग इन्हें चोट पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये शारीरिक तौर से भी बहुत परेशान रहते हैं और सुंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। और सुंदर कैसे होते हैं, अट्रैक्शन इनके अंदर भरपूर होता है। और ये उतने गोरे नहीं होते हैं, थोड़े से गेहुए रंग के पाए जाते हैं। और
और क्या कहते हैं, इनका इनका जो बोल वाणी होती है बहुत ही मीठी होती है। शुक्र ग्रह इनका बहुत मजबूत होता है बचपन से ही, और फैमिली के लोग से ये बहुत अलग दिखते हैं। और ये जहाँ भी जाते हैं अपनी एक पहचान बना लेते हैं, और इनसे लोग चिढ़ते भी बहुत ज़्यादा हैं बचपन से ही, क्योंकि अट्रैक्शन सुंदरता बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। और ये क्या करते हैं, जब ये बचपन में खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन कितनी भी खुशी इनके अंदर होती है, वो अकेलापन इनको महसूस होता है। जो जाके आपको, आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अब जाके आपको समझ आया है इसका कि हाँ, बचपन से ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ। क्यों कर रही थी? ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कमाल था, या ये ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसमें मैं हूँ? क्योंकि ये जो लोग हैं बचपन से ही अकेलापन महसूस करते हैं। इतनी भीड़ होती है उसमें इनको खुशी नहीं होती है। ये भीड़ से तंग हो जाते हैं। पहले तो ये भीड़ बचपन, तो इन्हें ऐसा लगता है कि बचपन में कि खुशियाँ हैं, लोग हैं, हँसी मज़ाक कर रहे हैं, सब फैमिली में अच्छे से रह रहे हैं, इनका दिल लगता है बहुत। लेकिन क्या होता है, ये जब अकेले होते हैं तो इन्हें वो अकेलापन महसूस होता है, लेकिन उस बात का इन्हें पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा उतार चढ़ाव आते चले जाते हैं, और ज़्यादा एक रिलेशनशिप में ये आते चले जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई संतुष्टि नहीं होती किसी भी बात से। हालांकि ये गलत नहीं होते हैं किसी रिलेशनशिप में, किसी गलत तरीके से ये किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इनका जब वो इनको जब चोट मिलती है, जब वो पेन दिया जाता है, उससे ये भगवान के साथ जुड़ते हैं। यही तो मकसद है जुड़ना। सारी कहानी ही यही है कि भगवान के साथ जुड़ना, और वही तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन से आप भगवान के साथ ही तो जुड़ने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि और कोई फैमिली का मेंबर ऐसा नहीं करता है। लेकिन आपको दिखावे की ज़रूरत नहीं है कि घंटी बजाना और ये धूप बत्ती लगाना या नहा धो के पूजा करना, ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। आप तो जहाँ बैठते हैं उस परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं, अंदर ही अंदर उसको याद करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर जब ये जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, हो सकता है कि इनकी शादी करा दी जाए और ये किसी, जिस फैमिली में जाएँ वो भी कार्मिक फैमिली हो इनकी। ऐसे भी ट्विन फ्लेम माने जाते हैं, बहुत गलत जगह फँस जाते हैं ये। सारे लोग ही इनकी ज़िंदगी में कार्मिक होते हैं, जैसे कि इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि सारे पाप इन्होंने ही कर रखे हैं क्या, जो इनको इस जन्म में इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं। ऐसे भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इन बातों को सोच सोच के। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जर्नी आपको जगाने के लिए दी गई है। आप जित लोग आपको पेन दे रहे हैं, जो तकलीफ़ दे रहे हैं आपको ना, तो वो भगवान की तरफ से दी जा रही है, कि आप अपनी आत्मा से जुड़ो, आप परमात्मा के साथ कनेक्ट हो और हाई वाइब्रेशन में रहो, क्योंकि यही तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है। तुम किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो, क्योंकि तुम बहुत रिस्पेक्ट दूसरों को देते हो, उसके बदले ही तुम्हें इतनी बेइज्जती मिलती है। इसे यही समझाने के लिए तुम्हें ये जर्नी दी गई है कि तुम खुद की वैल्यू कर पाओ, कि आज से पहले तुमने खुद की वैल्यू कभी की ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा-सा बचपन बताया है इनका ट्विन फ्लेम का। देखिए, घर परिवार में ये बहुत अच्छे से रिश्ते बना के रखते हैं। आस-पड़ोस के साथ इनकी लड़ाई तो किसी के साथ होती ही नहीं है, लेकिन जिसके साथ ये बहस कर देते हैं या मन में ठान लेते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो चाहे वो इंसान कैसा भी हो, ये उससे जल्दी से बोलना पसंद नहीं करते हैं। और इनकी कोई गलती नहीं होती, गलती सामने वाले की ही होती है। देखिए, गलती इंसान से हो जाती है और इंसान कोई भगवान नहीं है, लेकिन इनका क्या होता है कि ट्विन फ्लेम का, कि ये पहले किसी से बहस नहीं करते हैं, किसी से लड़ाई करना पसंद नहीं करते हैं। बचपन से ही इनकी आदत ऐसी होती है कि दूसरों के दुख दर्द में शामिल होना, दूसरों की तकलीफ़ों को समझना और दूसरों मदद करना अपने हाथों से, चाहे वो जानवर है, चाहे वो
बिल्ली है, चाहे वो कुत्ता है, कोई भी अगर तकलीफ़ में है तो इनको सबसे पहले पेन होता है। उसको ये फ़ील कर पाते हैं, उसको ये महसूस कर पाते हैं कि किसी तरह से मैं इसके दर्द को ठीक कर दूँ। सबसे पहला साइन तो यही है इंसानियत का आपके अंदर, ठीक है? आप ट्विन फ्लेम हैं। और इनका जो दिमाग होता है, इन्हें पहले से ही होने वाली चीज़ों का आभास हो जाता है। देखिए, इतने चाहे ये पूजा पाठ उतना करें या ना करें, लेकिन भगवान के साथ जो तार इनकी अंदर ही अंदर जुड़ी हुई है, उससे ये चीज़ों को जान पाते हैं, परख पाते हैं। और मैं इनका अब आगे का रास्ता भी आपको बताऊंगी। और मेरे चैनल पे आप जुड़े रहिए। अगर आप ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या और कुछ बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।